आज हम बात करेंगे 2 मिनट की आदत के बारे में। 2 मिनट वाली काम करने की आदत जो है ना, हमें बहुत सारे मसाइल से बचा लेती है। और हम देखेंगे कि 2 मिनट में कौन से काम है जो 2 मिनट में हो सकते हैं। आप हैरान होंगे कि 2 मिनट में भी काम हो जाता है। जी हाँ, 2 मिनट में जो काम होता है ना, फिर वो बाद में घंटों लगा के ख़त्म होता है। अस्सलामुअलैकुम, मुनीबा लाइफ स्टोरी में आप सबको खुशामदीद। तो जी मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो ये देखें कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो इस पे शुक्र वाजिब है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना ज़िंदगी को बस गुजार रहे होते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं पुरजोश तरीके से जी रहे होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों में शामिल होना है जो ज़िंदगी को जी रहे हैं, हमने ज़िंदगी को गुजारना नहीं है। तो आज से एक तो अपनी ज़िंदगी में शुक्र शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को जो है ना जीना शुरू करें, ना कि गुजारना। बेशक आप जिस मकाम पे हैं, बेशक आप जहाँ पे भी हैं, बेशक आप जैसे भी हैं ना, आज से शुक्र शुरू करें और सोचें कि नहीं, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को जीना है, मैंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं है। अच्छा, नंबर 2 पे आता है कि सफाई का ख्याल रखना है। सफाई चूँकि निस्फ़ ईमान है, तो अगर हम अपने घर की सफाई का, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे ना, तो हम भी बहुत सी बीमारियों से भी बचेंगे और जो है ना बहुत सी परेशानियों से भी बचेंगे। क्योंकि गंद और फैलावा और इंसान बिला वजह की अपने दिमाग के ऊपर ना परेशानी हावी कर लेता है। तो उसके लिए हम ये आदत डालेंगे कि जो भी चीज़ हो ना, उसे अपनी जगह पे रखना है। इस 2 मिनट लगते हैं, जो भी काम हो ना अगर साथ साथ कर लिया जाए तो फैलावा नहीं होता। और जब हम फ़र्ज़ करें कि हम बाहर से आए हैं, चाबियाँ इधर फेंकी है, चादर उधर उतारी है, पाउच उधर रख दिया है, और अगर हमें फ़ौरन ही कहीं दोबारा से जाना पड़ जाए, तो जनाब चादर के नीचे से, तकिए के नीचे से चाबी ढूंढ रहे हैं, और जो चादर उतार के रखी थी उस पर सलवटें पड़ चुकी हैं, कोई बच्चा ऊपर बैठ गया, तो फिर हमें खुद ही एक तो कोफत बहुत ज़्यादा होती है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर हम फ़र्ज़ करें हम लेडीज़ ही बाहर से आती हैं, तो हस्बैंड ने अगर चाबी फेंक भी दी ना, फटाफट चाबी खूंटी पे लटका दें, अपनी चादर उसी वक्त हैंग करके रख दें, तो आपको जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना, ये उस वक्त जो होते हैं ना 2 मिनट में करने वाले काम होते हैं, लेकिन बाद में घंटों लग जाते हैं। चाबी ढूंढने पे ही आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, और चादर आयरन करने में भी कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। 15 ना भी लगें, 10 तो ज़रूर लगते हैं। तो जब हम उसी वक्त वो काम कर लेते हैं ना, तो फिर जो होता है ना, बस फैलावा भी नहीं होता और ज़हनी खौफ से हम बच जाते हैं, टेंशन परेशानी से हम लोग बच जाते हैं, और 2 मिनट वाला काम 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब किचन में जाती हैं, तो जो चीज़ें फैला रही होती हैं ना, वो साथ के साथ समेटती जाए, जैसे कि मसाले के डब्बे हो गए, जैसे कि टोकरियाँ होगी, छुरियाँ होगी, तो साथ साथ आप कुकिंग भी करती जाए, साथ साथ आप जो है ना चीज़ें फ़ौरन समेट दिया करें। इससे एक तो फैलावा भी नहीं होता और किचन गंदा भी नहीं लगता। बाद में हम इतना थक जाते हैं कि दोबारा किचन की तरफ रुख करने को दिल नहीं चाह रहा होता, और किचन में फिर हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है। सौदा सल्फा तो साथ के साथ ही डब्बों में डाल दिया करें, ना कि उसे ऐसे पड़ा रहने दिए। एक तो रिज़्क की भी हुर्मती नहीं होती, और दूसरा रिज़्क जो है होता है ना महफूज हो जाता है कीड़ों मकोड़ों से भी, और जो छिपकलियाँ वगैरह फिर होती हैं उसे। आप गर्मी आ गई है तो वैसे भी ये आदत जो है ना अपनी ज़रूर पक्की कर लें, तो वरना बाद में वही बात कि 2 घंटे लगा के काम ख़त्म करना पड़ता है और थकावट अलहदा से होती है। जब भी किचन में काम कर रही होती है ना, तो ये छोटे मोटे काम साथ साथ ज़रूर निपटा लिया करें। आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, बाहर वाला तो काम कोई हो नहीं रहा, और ठंड भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि बर्तन वगैरह बाहर ही धोने थे सहन में बैठ के, तो फिर मैंने सोचा कि अंदर वाले काम निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने सबके कपड़े आयरन करना शुरू कर दिए, तो फिर जो है ना बस लगी रही, तो 3-4 सूट जो है ना वो आयरन हो ही गए। जब हम ये आदत अपनाना शुरू कर देंगे ना, यानी कि 2 मिनट काम करने वाली, तो एक तो सफाई भी रहेगी, दूसरा जो है ना ज़हनी टेंशन और कोफत से बचे रहेंगे हम, और चीज़ें भी अपने सलीके में रहेंगी। अक्सर ऐसा होता है कि पर्स में हम लोग बस चीज़ें डालते रहते हैं, चाबियाँ, लिपस्टिक है, ये है, वो है, पर्चियाँ, और बाद में हम उसे ढूंढ रहे होते हैं। वही चीज़ें हम अगर पर्चियाँ वगैरह हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लें, या उन्हें हम स्टेपलर करके एक जगह पे रख लें, अपना जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक साइड पे रखें, एक अलहदा छोटा पाउच बीच में रखें पैसों वाला, और एक अलहदा जिसमें ज़रूरी चीज़ें हों जो हमें पता हो कि हमने ये निकालनी है। तो इस तरह इस मसले से भी बंदा बच जाता, वरना तो ऐसा होता है कि अंदर पर्स की चीज़ें बस उलझी पड़ी होती हैं। एक चीज़ लेने के लिए कई औरतें पूरा पर्स खंगाल देती हैं, लेकिन वो चीज़ फिर भी नहीं मिल रही होती। तो ये एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है। और दूसरी बुरी आदत ये कि घर के दरवाजे के पास कूड़े वाली बाल्टी रख देंगे,
उसे हमेशा साइड पे रखें, क्योंकि बच्चों को कहें ना कूड़ा डाल के आधा बच्चे नीचे गिरा देते हैं और आधा जो है ना बीच में जाता है। तो इससे एक तो वो जगह इतनी गंदी और मैसी लग रही होती है, दूसरा जो है ना बहुत बुरा इम्पैक्ट आने वालों पे पड़ रहा होता है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। इसी तरह हाल अलमारी का होता है। अलमारी में जब कपड़े रखते हैं ना तो बस ऐसे ठोंस रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, और जब एक कपड़ा खींचते हैं 10 कपड़े ऊपर से और गिर जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि जब कपड़े धुलते हैं ना उसी वक्त तय कर लिए जाए और जिसका जो खाना है उसी में रख दिया जाए और सलीके से जो है ना उसी वक्त तरतीब दे ली जाए। तो जनाब आज का मेरा लेसन अपनी प्यारी बहनों के लिए यही था कि बस घर को भी साफ़ रखें, ख़ुद को भी साफ़ रखें। ये 2 मिनट वाली आदतें अपना के ना आप बहुत सुकून महसूस करें।